आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 1.5 है क्लास 9। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको क्या है, आपको क्लासीफाई यहाँ पे करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है इनमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। तो पहला आपके पास यहाँ पे पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 अगर आप देखोगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 5 जो है, देखो 2 को मैं ऐसे ही रखूँगा, यहाँ पे जो 2 है ऐसे ही, और जो रूट 5 है इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आता है आपको माइनस में करूँगा 2.23 सेके 0 सेके 79। तो जब आप 2 को ये माइनस करोगे, यहाँ पे 2 को जब आप माइनस करोगे 2 पॉइंट, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास माइनस 0.23 सेके 0 सेके 79। अगर आप यहाँ पे देखोगे the decimal expression of this expression is non terminal and non recurring, तो इसलिए क्या है इरेशनल है, क्योंकि ये क्या यहाँ पे कंटिन्यू रहता है डेसिमल के बाद। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 3 प्लस ये वाला 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखो यहाँ पे 3 को हम ऐसे रखेंगे, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बचेगा। 3 को हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे ये रिप्रेजेंट हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो देयरफॉर इट इज़ रेशनल नंबर। तो ये क्या आ गया आपका रेशनल नंबर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है 2/7 रूट 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो रूट और रूट है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आएगा इस तरह 2 रूट 7 डिवाइड बाई 2 रूट 7। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा 2/7। तो यहाँ पे आपको बचा 2/7। तो ये किस फॉर्म में आपको आ गया, ये आ गया आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इसलिए ये वाला पार्ट भी आपको रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 1/√3 1/√2। तो यहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर भी मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई दूंगा इसको, नीचे भी इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई दूंगा। तो 1 इंटू रूट 2 आपको क्या बन जाएगा रूट 2। देखो रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा इस तरह रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपको आएगा 2/2। तो यहाँ पे आपको क्या है 2/2। तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे रूट 2 का वैल्यू आप दोगे, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर आपने निकाला है पहले पार्ट में रूट 2 का वैल्यू, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, आंसर आएगा आपको 0.70710461। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2 पाई। तो 2 पाई का वैल्यू अगर आप देखोगे, पाई का वैल्यू हम देंगे तो पाई का वैल्यू आपको आएगा 3.14। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई दोगे 2 से इसको, तो आएगा आपको 6.2830। तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला पार्ट आपके पास है 3 + 3√3 इंटू 2√3। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका पहला है, तो आपको क्या करना है इसको सिंपलीफाई। तो जो पहले ये वाला 3 है, पहले वाले 3 से मैं आगे वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई दूंगा, वही किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई दिया 2 + √2 को। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया है, जो ये √3 है इससे मैंने दिया आगे वाले को मल्टीप्लाई, अलग अलग, पहले 3 से दिया इस आगे वाले को मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 से दिया आगे वाले को मल्टीप्लाई। देखो 3 को पहले 2 से, 3 2 ज़रा आएगा 6। अब 3 को √2 से देंगे तो ये बन जाएगा 3√2। अब इस तरह 3 से 2 को देंगे तो ये बन जाएगा 2√3। अब देखो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाई √2। तो जब दोनों के ऊपर रूट हो तो आप जो इनको आप मल्टीप्लाई दे सकते हो, तो 3 2 ज़रा आएगा 6 और रूट ऐसे रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है ये वाला है 3 + √3 इंटू 3 - √3। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बन जाएगी a - b इंटू a + b। तो वो किसी को होता है, वो होता है a² - b² के इक्वल होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a² - b², a की जगह यहाँ पे क्या है 3,
तो 3 स्क्वायर बी की जगह क्या है √3, तो 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 का, -3 3 9 -3 आएगा आपका सिक्स आंसर। अब पार्ट नंबर नेक्स्ट इसका है ये वाला √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो कौन सी फार्मूला यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है किसी को a² + b² + 2ab। तो ये वाली फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a² √5 का स्क्वायर b² √2 का स्क्वायर + 2 फार्मूला का a का √5 b का √2। तो देखो यहाँ पे जब आप इस 5 का देखोगे, 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रूट वाले होते हैं इनको अंदर से मल्टीप्लाई देंगे, 5 2 रहेगा 10 और बाहर क्या बचा यहाँ पे आपका 2, तो ये बचेगा 2√10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे इन दो को 5 और 2 का क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा जो 2√10 है ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट ये वाला है आपके पास √5 - 2 √5 + 2। फिर से आपको फार्मूला a² a - b × a + b, किसी को होता है a² - b², तो किसी को लाएगा ये √5 ये वाला, ये बन जाएगा फार्मूला यहाँ पे आपको a - b × a + b, वो आएगा आपको a² - b², a की जगह को √5 का स्क्वायर, b की जगह को √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 5 - 2 आएगा आपका 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 इसका है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो पाई है इसका वैल्यू क्या होता है। जो पाई इज डिफाइन, अगर पाई को डिफाइन किया गया है, अगर हम इसके आपके पास एक सर्कल है तो ये आ गया डायमीटर इसका। जो पाई है वो हम डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमीटर ये जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहेंगे जो पाई है वो इज इक्वल टू होता है c/d। पाई किस इक्वल है c/d के इक्वल है। तो अब आपको कहना है, अगर ये देखो, अगर आप देखोगे रेशनल नंबर आपके पास होता है जो किस फॉर्म में हो, जो p/q की फॉर्म में, तो ये अगर आप यहाँ पे पाई देखोगे वो आपको c/d की फॉर्म में आया। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं कहोगे जो पाई है वो रेशनल नंबर है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि पाई जो है इरेशनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज़ ए कंट्राडिक्शन, देखो क्यों। अगर आप देखोगे वी मेजर द लेंथ, लेंथ को हम किस तरह मेजर करते हैं, विथ लेंथ विथ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। लेंथ है उसको हम क्या स्केल से मेजर करते हैं या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि, और वहाँ पे क्या होता है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हासिल होता है। वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वे। देखो यहाँ पे अगर आप किसी भी लेंथ से, जब स्केल से आप कोई वे लेंथ मेजर करते तो आपको यहाँ पे क्या था, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है आपको मेजर करने में, एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे हासिल नहीं होता है। फॉर दिस रीजन वो मेरे का दैट सी, देखो तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे जो सी और डी है वो क्या इरेशनल है, क्या है इरेशनल नंबर है। देयरफॉर द फ्रैक्शन c/d इज इरेशनल, इसलिए हम क्या कहेंगे जो फ्रैक्शन यहाँ पे c/d बन गया है वो इरेशनल है। जब ये इरेशनल है तो पाई को भी हम इरेशनल कह सकते हैं।